भारत के दौरे पर आई ईयू नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ये कहा है कि भारत और यूरोप की ये जो दोस्ती है उसके जरिए जो लोग ट्रेड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये करारा जवाब होगा। इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स करने में कामयाब हो गया यूरोप के साथ। मैं आपको सिर्फ मोटी बात बताऊंगा। 18 साल के एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतवासियों के लिए वो खुशखबरी आ गई है जिसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हो गई है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यूरोप और भारत में तिजारती मुआहरे पर अमरीकी वजीर खजाना ने शदीद तनकीद की है। कहा यूरोप का भारत से तिजारती मुआहरा अपने ही खिलाफ जंग की फंडिंग करना है। भारत रूसी तेल खरीदता है, रिफाइन करता है और यूरोप को फरोख्त करता है, जिससे जंग के लिए पैसा फराहम हो रहा है। इस डील पर मोहर लगते ही अमेरिका और तुर्की कैसे तिलमिला उठे हैं। पिछले कई दिनों से दुनिया की निगाहें भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर टिकी हुई थी, लेकिन अब वो डील फाइनल हो गई है। खुद पीएम मोदी ने इस डील का ऐलान करते हुए कहा है कि इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये मुआहिदा हुआ है, इसकी कवरेज बहुत ज्यादा रही, गुफ्तगू बहुत हो रही है, बहुत से तज्जिए दिए जा रहे हैं हमसाया मुल्क से भी और वहां जहां तहफ्फुज़ात होने चाहिए। खुशी का इजहार भी भरपूर हो रहा है, जो लोग बहुत मुतमईन है इस मुआहिदे से। आप किस तरीके से इस मुआहिदे को देख रहे हैं? कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर सकता है ये मुआहिदा और कितना इसका फैलाव बढ़ सकता है? जी बहुत अहम पेशरफ्त है, मेरे ख्याल में खत्ते के लिहाज से और पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अहम है। और नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत और ईयू के बीच में हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दोस्तों इसके कारण अमेरिका को काफी बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों ये सब मुमकिन भी हुआ है अमेरिका की वजह से। अगर अमेरिका भारत पे दबाव नहीं लगाता तो कैसे मालूम पड़ता पूरी दुनिया को कि भारत कितना पावरफुल देश है। और दोस्तों आज भारत ने यह साबित कर दिया, इसी कारण आज पूरे देश भारत की तरफ झुक रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि इसे अब वैश्विक राजनीति में भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ बड़ी बात यह है कि अमेरिका का भी इस डील पर पहला आधिकारिक बयान सामने आया। भारत ईयू डील के बाद ट्रंप के बेहद खास अमेरिकी प्रतिनिधि ग्रीर ने साफ कहा कि इस समझौते में भारत सबसे ज्यादा फायदे में रहा। उनका मानना है कि इस डील से भारत को यूरोपीय बाजारों में पहले से कहीं ज्यादा पहुंच मिलेगी, यानी अब भारतीय कंपनियां और प्रोडक्ट यूरोप में आसानी से बिक पाएंगे। इतना ही नहीं, ग्रीर ने यह भी माना कि इस समझौते से भारतीय नागरिकों के लिए यूरोप में काम करने और बसने के मौके बढ़ेंगे। इमिग्रेशन को लेकर ये बात खास इसलिए है क्योंकि ट्रंप की पार्टी आमतौर पर सख्त इमिग्रेशन नीति की समर्थक मानी जाती है और ऐसे में भारत के पक्ष में आया ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। 27 जनवरी को ही भारत और यूरोपियन यूनियन ने लंबे समय से इंतजार किए जा रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। नई दिल्ली में हुई जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री मोदी, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा एक साथ नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ईयू की ये साझेदारी दुनिया की मौजूदा अस्थिर स्थिति में स्थिरता लाने का काम करेगी। वहीं यूरोपीय नेताओं ने गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की मेहमान नवाजी और विविधता की जमकर तारीफ। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर ने बताया कि इस एफटीए से दोनों तरफ के बिजनेस को जबरदस्त फायदा होगा। उनके मुताबिक यूरोपीय एक्सपोर्टर्स हर साल करीब 4 बिलियन यूरो की ड्यूटी बचा पाएंगे, जबकि आने वाले समय में भारत का ईयू को एक्सपोर्ट दोगुना। उसकी वजह यह है कि ऐसे माहौल में, आलमी माहौल के अंदर, जबकि पुराने तमाम अलायंसेस इस हद तक नेटो के अंदर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो इल्हाक किस हद तक अफादियत है उसके अंदर या किस हद तक अमेरिका उसके साथ जुड़ा रह सकता है। ऐसे माहौल के अंदर दो बड़े ममालिक आपस में एक इल्हाक का अंदिया देना या एक एग्रीमेंट करना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। उनका कहना है कि जिस तरह से हमने ये डील की है, हम
एक तरीके से स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे उन लोगों के साथ जो ट्रेड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका यह इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। उर्सुला वॉन डेर लेन यही नहीं रुकती हैं, वो ये कहती हैं कि अब वक्त ये भी आ चुका है कि भारत और यूरोप एक साथ मिलकर अपने डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाएं और उसे एक नए स्तर तक लेकर जाएं। सुनिए क्या कुछ कहा है उर्सुला ने। Europe and India have a long history of cooperation in the defense industry. Now we will enhance this teamwork even further. We will deepen our cooperation on maritime security, for example, joint naval exercises to tackle piracy. पाकिस्तान को हर साल 2 साल बाद GSP प्लस स्टेटस बहाल करवाना पड़ता है। 3 साल हो जाते हैं समटाइम्स मैक्सिमम, लेकिन हर बार यूरोपीय यूनियन की हमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस माननी पड़ती हैं। 25 हैं या 27 कंडीशंस हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। इवन तो हम मानते नहीं हैं, लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल टूल है जिसे यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी हमें GSP प्लस स्टेटस 2027 तक मिला हुआ है। उसकी वजह यह है कि हम यूक्रेन में सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप को, जिसकी वजह से हमें अंधी सपोर्ट मिल रही है यूरोप की, ठीक है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर भी नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे साथ उनका ताल्लुक ट्रांजैक्शनल है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, मामला खत्म, फिर उन्हें GSP प्लस स्टेटस भी याद आ जाएगा, फिर उन्हें इंसानी हकूक भी याद आ जाएंगे, फिर उन्हें जमहूरियत भी याद आ जाएगी। लेकिन इंडिया के साथ यूरोपीय यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली हैं, विच मीन्स इंडिया की 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स, ऑल टुगेदर 99% यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पे सिफर, जी हां सिफर टैरिफ होगा, जीरो, नाडा। पाकिस्तान GSP प्लस स्टेटस लेता है तो 85% प्रोडक्ट्स पे हमें जीरो टैरिफ मिलता है। इंडिया के साथ हम हर चीज में कंपीट करते हैं, वो चावल हो, वो आम हो, वो टेक्सटाइल हो, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, हमारी हैं 3-4 किस्म की एक्सपोर्ट्स, ठीक है। चावल की बड़ी एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल की बड़ी एक्सपोर्ट है, बाकी कुछ अजनास वगैरह है वो अगर हम करते हैं, बड़ी मामूली सी चीजें हैं अगर कोई और हैं भी। तो इंडिया एक परमानेंट स्टेटस ले रहा है और उसके बाद वो हमसे बहुत बेहतर कंपीट कर सकेगा प्राइस में। क्यों? यूरोपीय यूनियन अपनी कंपनियों को फोर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन नज जरूर करेंगे कि देखो हमें भारत बड़ी रियायतें दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन कार जब इंपोर्ट की जाती है भारत में तो 110% टैरिफ लगता है उसमें। अब ये टैरिफ कम होकर सिर्फ 10। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे भाइयों को, बहनों को भी मालूम लगे कि आखिर भारत ने किस किस देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो दोस्तों, भारत ने कर लिया है EU से, मतलब यूरोपीय यूनियन से कर लिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जिससे ज्यादा फर्क पड़ा है वो है ट्रंप। जी हाँ, अब ये मुमकिन भी हुआ है ट्रंप की वजह से। अगर ट्रंप भारत पे टैरिफ नहीं लगाता तो किसी भी देश को मालूम नहीं लगता कि भारत कितना पावरफुल है, और भारत झुकने वाला देश नहीं है। और दोस्तों, भारत ट्रंप के आगे नहीं झुका। ट्रंप ने कभी 50% टैरिफ लगाया, कभी 25% टैरिफ लगाया। और दोस्तों, वैसे फिलहाल आप लोगों ने सुन लिया होगा कि ट्रंप से खबर आई है कि 25% टैरिफ हटाने वाला। ये कब हुआ? जब EU के